ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में ही हम आपके साथ करेंगे और इसके माध्यम से जानेंगे कि हमारे आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज दिनांक 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्णतया ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर आधारित है। और सबसे पहले तो हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं कि आज 25 जून का पंचांग क्या कहता है। तो हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी एकादशी और नक्षत्र होगा स्वाति। योग रहेगा शिव, करण होगा वणिज, राशि होगी तुला। राहुकाल की समय अवधि आज दोपहर 2:07 से लेकर शाम 3:52 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:55 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगी। और दिशाशूल दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि आपको दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचना होगा। साथियों, आज निर्जला एकादशी व्रत भी है और चंद्रमा, जैसा मैंने बताया कि पूरे दिन तुला राशि में ही बने रहेंगे। अब चंद्रमा तुला राशि में रह करके आप सभी 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं और किस प्रकार के योग बनाएंगे, ये सब चर्चा का विषय है। लेकिन उससे पहले आपसे एक यहाँ पर हम अनुरोध करना चाहेंगे और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनेंगे वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच सकें समय पर और उनका आपको लाभ मिल सके। तो साथियों, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं। तो आज आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में, 7th हाउस में, तो 7th हाउस में चंद्रमा रह करके आपके देखिए पूरे दिन तुला राशि में ही हैं आज भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा कुछ समस्याएं तो होंगी, थोड़ी बहुत टेंशन भी होगी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। थोड़ी बहुत टेंशन भी होगी, थोड़ा माता के साथ भी मतभेद बने रहेंगे या उनको लेकर के कुछ माइंड में चिंता भी बनी रहेगी। वैवाहिक सुख आपका मध्यम तरीके से चलता रहेगा, मगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बुजुर्गों का सम्मान करना है। उनका सम्मान करके प्रातःकाल उठ करके उनके पांव छू करके आशीर्वाद लें। ये भी अपने आप में एक बहुत ही उत्तम रेमेडी है, उपाय है। तो इसको आप कीजिए और थोड़ा सा अपने परिजनों के साथ भाषा भी सॉफ्ट रखिएगा, सॉफ्ट स्पोकन रहिएगा, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, कुछ जो भी दिल में आया वो बोल दिया, तो ये चीज़ जो है सामने वाले को तो हर्ट करना ही है। इन चीज़ों ने आपके लिए भी नुकसानदायक है। धन का आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान है, उनको क्या उपाय करना है? उनको उपाय करना है कि गणेश स्तोत्रम का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम, वरना इस मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। जहां तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। भाग्य का भी धीरे धीरे सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। हालांकि दिक्कत वहाँ भी आएंगी। कभी कभी तो आपको ये भी महसूस होगा कि मेरा तो भाग्य ही मेरा तो साथ नहीं दे रहा, ऐसी भी फीलिंग्स मन में आएंगी। लेकिन आप उपाय कीजिएगा, उपाय करते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त अवश्य होंगे। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज छठे भाव में रहेंगे और छठे भाव के चंद्रमा के कारण देखिए जो यहाँ पर संतान है
या जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित, संतान को अपने कार्यों से संबंधित परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ सकता है। और वैवाहिक जीवन तो आपका फिर भी सुखद रहेगा, पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं किसी के साथ तो वहाँ पर भी लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, ऐसा नहीं है। और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा। मगर आपको लोगों के प्रति अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा रखने की आवश्यकता है। एग्रेसिव होने से आपको लाभ नहीं होगा, आपको अच्छा व्यवहार करने से ही लाभ प्राप्त होगा। और पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, पराक्रम में आपके बराबर निरंतर वृद्धि हो रही है और पराक्रम के बल पर ही आप कार्य क्षेत्र में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आसानी से करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। ये है संकेत ग्रहों का। भाग्य का भी शनि शनि ग्रेजुअली साथ मिल रहा है, मिलता रहेगा। इसी प्रकार धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं। वृषभ राशि के चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे हायर स्टडीज वाले, अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। उपाय आपको करना है माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ। आगे बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है कहने को तो 5वें भाव में है, लेकिन क्योंकि केमद्रुम योग भी बना हुआ है और क्योंकि केमद्रुम योग बना हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा उपाय करने की भी आवश्यकता रहेगी। यूँ तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, अगर आप चंद्रमा का उपाय करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं 11 बार या 21 बार, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हाँ, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। मगर जैसा हम बराबर बोल रहे हैं मिथुन राशि के जातकों को कि आपको अपने पराक्रम पर ध्यान देना है, अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखना है। उसके लिए गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करना आपके लिए हित में रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपकी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें होंगी, वो भी आपकी दूर होंगी। हालांकि रिजल्ट्स जो भी मिलेंगे आपको जल्द, एकदम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी मैंने कुछ किया है, एक्शन लिया है तो उसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। क्योंकि शनि महाराज बैठे हुए हैं, रिजल्ट तो देंगे और आपको पूरा आपको नाप तोलने के बाद ही वो अपने परिणाम आपको देंगे। यानी कि पहले आपको देख लेंगे कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको अच्छे ही परिणाम देंगे। किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी को हरास नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कि देखिए, इनकम तो आपको हो रही है सामान्य मात्रा में, लेकिन साथ ही खर्चों की भी अधिकता दिख रही है। और अगर आप दूर दराज की यात्राएं करने की इच्छा रखते हैं तो साथियों इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, 11 बार या 21 बार या 108 बार। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा सभी के प्रति और सभी आपको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और आपका धन कोष में भी वृद्धि होने की अच्छी संभावना है। और जहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा समस्याओं के साथ साथ गाड़ी आपकी चलती रहेगी सही दिशा में, थोड़ी बहुत समस्याएं भी पैरेलल वे में चलेंगी, मगर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के सभी जातक इस मंत्र का जाप करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पूरे दिन चतुर्थ भाव में रहेंगे, तुला राशि में। अब तुला राशि में रह करके निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। ये चंद्रमा के कारण ऐसा है, चंद्रमा की दृष्टि के कारण ऐसा है। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें आपको एफर्ट अधिक लगाने पड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अभी तक आप थोड़े एफर्ट ले करके और वो रिजल्ट प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, मेहनत थोड़ी सी अधिक पड़ेगी। रिजल्ट्स अब भी मिलेंगे लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। उधर धन का जो आगमन है बहुत सामान्य तरीके से आपको
होने की संभावना है, मगर धन का संचय करने में परेशानी आपको आ सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि परेशानी आए और धन संचय आराम से आप कर सकें, तो छोटा सा उपाय आप जरूर करें। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या के समय 11 बार, 21 बार या 108 बार आप जाप करिएगा। और क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हैं, लगन भाव में हैं और शुक्र के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो एक बहुत सुंदर राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो आपके लिए तो वैसे मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल रिजल्ट्स जो है आपके लिए बेहतर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट भी आपको लगाने पड़ेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि आसानी से रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कई बार थोड़ा मेहनत करने के बाद ही कुछ अच्छे परिणाम सामने आते हैं, जिनको हम फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी कहते हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना बने, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या पैदा हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। उपाय आपको क्या करना है ताकि पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहें, धन कोष में वृद्धि भी आप कर सकें, तो उसके लिए फिर आपको करना है उपाय क्या, ये मंत्र का जाप। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात 11 बार, 21 बार या 108 बार। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका लियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज तृतीय भाव में है, तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम को तो ये मेंटेन रखेंगे। मेहनत तो आप बराबर कर रहे हैं और मेहनत करके ही आप सफलता भी अर्जित करेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको दूर दराज की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाली है। उधर बता दें कि आपको अपने जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई पर कुछ अत्यधिक मेहनत और फोकस करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ जो संतान है, संतान को भी बहुत अच्छे एफर्ट लगाने पड़ेंगे कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। हाँ, अपने जो आपकी मैरिड लाइफ है सिंह राशि के जातकों की, उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो कमी ना मतलब बने, तो फिर ओम ह्रीम क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र का करें आप एक माला जाप। ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा, मातंगी माता का चित्र रख करके करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और दीपक जलाएं देसी घी का उनके सामने, तब एक माला आप जाप करिएगा। तो आपको जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वहाँ से भी कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति के संकेत मिलेंगे ग्रहों के द्वारा और योग बनेंगे। साथ ही राहु का कुप्रभाव भी आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात मैं करूं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, थोड़ा फिर भी केयरफुल रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर के। भाग्य का साथ भी सामान्य तरीके से मिल रहा है, मिलता रहेगा, और कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। और धन का संचय भी आप करना चाहेंगे, लेकिन होने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। धन का व्यय कुछ अधिक मात्रा में होते हुए लग रहा है, तो अपना बजट आपको संभाल के चलना पड़ेगा। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका विर्गो साइन है। आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा है आज पूरे दिन। अब चंद्रमा यहाँ पर रह करके फैमिली रिलेशंस तो आपके अच्छे और बेहतर मजबूत कर रहे हैं, और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा, मगर भाग्य का साथ जितना मात्रा में मिलना चाहिए उसमें कमी। और जो हमारे आप कन्या राशि के जातक हैं, उनके करियर के बारे में भी अगर मैं बात करूं, तो करियर बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। करियर में भी अच्छी सफलता अर्जित करेंगे, आपके परिवार का भी सहयोग आपको पूरा मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बताने वाला था वो यही बताने वाला था कि थोड़ा सा खर्चों पर अपने नियंत्रण रखें। वैसे कुछ खर्चे आपके कुछ अच्छे कार्यों में भी होंगे, जिनको देख करके आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको। धन कोष में भी वृद्धि के पूरे अच्छे योग बन रहे हैं, मतलब होता रहेगा धन संचय आराम से। और फैमिली लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ जो है आपकी, वो भी मध्यम तरीके से चलती रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। अब यहाँ पर जो है कार्य क्षेत्र की बात रहती है, तो कार्य क्षेत्र में भी बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में भी आपका झंडा बुलंद ही रहेगा। अपने कार्यों के द्वारा आप सभी को अपना एक अच्छा इम्प्रेशन सभी के दिमाग में बना के रखेंगे। वैसे उपाय क्या किए जाएं? उपाय आपके लिए यही है कि आप आज के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें।
आप अगर गणपति जी की पूजा आराधना भक्ति करेंगे तो आपकी जो थोड़ी बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है वो भी समाप्त हो जाएंगी। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा साइन है। तो आज तो आपकी राशि में ही चंद्रमा है। अब क्योंकि राशि में चंद्रमा है तो मन तो आपका सही रहेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर के मन में थोड़ी सी चिंताएं भी रह सकती हैं, जैसे थोड़ा खर्चों को लेकर के, या कहीं लंबी दूरी की यात्रा अगर आपको करनी पड़ जाए तो उसको लेकर के थोड़ा सा हल्की फुल्की दिमाग में टेंशन भी रहेगी। और वो इस बात को लेकर के भी रहेंगे कि पता नहीं यात्रा पर जा रहे हैं, मैं तो एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई जा रहे हैं तो पता नहीं कैसा रहेगा, कैसी यात्रा रहेगी, कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब इस तरीके की कुछ टेंशन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिमाग में अशांति जरूर रहेगी। और वैवाहिक जीवन आपका सुंदर है, अच्छा है, मगर स्पाउस के आज भी हम आपसे कह रहे हैं ये बात कि अपने स्वास्थ्य का, स्पाउस का ध्यान रखिएगा, अपने स्पाउस का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि भाई आप माँ भगवती की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या माँ दुर्गा अपने सरस्वती जी का पाठ करें। माँ दुर्गा सरस्वती जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, या फिर माँ दुर्गा जी के चामुंडा काली माता का मंत्र कर सकते हैं, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी पढ़ाई से संबंधित फिर भी सही परिणाम आपको प्राप्त होने के संकेत ग्रहों के द्वारा अवश्य बनेंगे। बात करेंगे आपके से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की, वो भी अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रहने वाली है। और जो हमारे आप तुला राशि के जातकों का कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी आप अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति करने वाले हैं। धन का आगमन आपके लिए कंटिन्यू बना रहे, परमानेंटली, मतलब रुकावट ना आए किसी प्रकार की, यानी कि धन जब आपके हाथों में आना चाहिए तभी ही आए, उसमें डिले ना हो, कमी ना हो, यही एक बात होती है। उसके लिए फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना है संध्या के समय। ओम केम केतवे नमः करते रहिए, केतु की आराधना। अगर आपको चाहिए कि धन आपके हाथ में लगातार आता रहे, धन कोष में वृद्धि के अच्छे योग हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे उससे लाभ मिलेगा, पारिवारिक संबंध भी बेहतर रहेंगे। और जहाँ तक मैंने वैवाहिक जीवन का तो बता ही दिया, वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन स्पाउस की सेहत का ध्यान रखना है, अपने शत्रुओं से सावधान रहना है और अपनी भी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे कि आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा होने के कारण देखिए दूर दराज की यात्राएं तो ठीक रहेंगी अगर आपको करनी पड़ती हैं तो, लेकिन क्या है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, नियमित रूप से करें, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग भी जरूर लगाएं मंगलवार के दिन, तो विशेष तौर पे अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा और बेहतर देखना चाहते हैं। साथ ही अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छी सफलता अर्जित करना चाहते हैं और आपको समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, और आप नहीं चाहते कि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि उसमें समय भी लगता है और जो रिजल्ट आपको अचीव करने हैं, जो मंजिल आपको जिस मंजिल पर पहुंचना है वहां पर पहुंचने में भी टाइम लगता है। यूँ तो भाग्य का सहयोग तो आपको मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है आगमन के तौर पे, लेकिन संचय करने में थोड़ी सी कसर कमी रह सकती है, यानी कि जितना आप करना चाहें उतना ना कर पाएं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छी अपने लिए तैयारी करके अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। वैसे ओवरऑल आपका जो दिन है वो मैं कह सकता हूं कि लगभग 50 से 60% के बीच में पॉजिटिव है। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे, तो आय तो आपको होती रहेगी, आय में तो कोई रुकावट किसी प्रकार की मुझे नहीं दिखती, मगर दूर दराज की जो यात्राएं हैं वहाँ से भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसकी भी अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। पराक्रम, एनर्जी लेवल सामान्य से मध्यम रहने वाला है। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टेंशन या कहासुनी ये जैसी चीज़ें पैदा हो सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
भाग्य का सपोर्ट में थोड़ा बहुत कमी के संकेत हैं और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के कुछ सामान्य परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। संतान के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है आज के दिन। और आप केतु का उपाय भी जरूर कीजिए अगर चाहते हैं कि भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से करें। तो आपको करना क्या है, बस इतना ही करना है कि आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करें। सूर्य देव को जल देना ना भूलें, पारिवारिक जीवन, अपने फैमिली लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को सुखी बनाने के लिए। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे कि आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे चंद्रमा, तो काफ़ी कुछ जो भी आप कार्य करने वाले हैं अपने आज वर्क प्लेस पे, तो वहाँ से आप अपने कार्यों को लेकर के कुछ हद तक तो सेटिस्फाई रहेंगे ही कि हाँ भाई आज का दिन मेरा ठीक गया। तो ये चंद्रमा इस बात की तो गारंटी आपको दे रहे हैं। आपकी माता के साथ भी संबंध अच्छे बनाने की और संकेत उनके हैं और सुखों में भी पूरा लाभ लेने की संभावना यहाँ पर बन रही है। धन का भी आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा, धन के आगमन में भी कमी नहीं है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की स्तुति पूजा करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका कार्य मतलब जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा रहेगा, सामान्य से मध्यम रहेगा। आप अपने कार्यों को तो पूरा करते ही रहेंगे। अपने कार्यों को पूरा करने में कोई विलंब या कोई परेशानी जैसी चीज़ तो मुझे नहीं दिख रही है। वैवाहिक जीवन जरूर सुखद है आप मकर राशि के जातकों का, और शत्रु शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपनी सेहत का संभाल जरूर करना चाहिए और अपनी कड़वी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लें कि मैंने किसी को भी कड़वी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में रहूँगा। देखिए फिर आपको कितना अच्छा सभी का प्यार मिलता है, परिवार हो, मित्र हो, सबका। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका कुंभ राशि एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में हैं। अब नवम भाव में तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पराक्रम भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा, आराम से उसमें भी अपने कार्य कर सकते हैं आप चलते फिरते। दूसरा कि जो धन का आगमन है उसमें किसी न किसी कारण से रुकावट या कमी धन के आगमन में बन रही है। थोड़ी बहुत देर आप करें काम, थोड़ी बहुत इनकम हुई, उसके बाद आपने बंद कर दिया, ऑनलाइन कह रहे हैं या डिजिटली जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ी बहुत देर करके बंद कर दिया तो, लेकिन इनकम होगी तो थोड़ा सा निश्चित तौर पे होगी यूँ तो, लेकिन सीमित दायरे में होगी। मेरा मतलब ये है, थोड़ी आपको इस बात को लेकर निराशा रह सकती है कि भाई मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, बस इतने ही आज पैसे अर्न हुए, ये चीज़ें। और आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र से संबंधित पूरी सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं साथियों। और प्रॉपर्टी से संबंधित भी लेन देन आप कर सकते हैं, लेकिन एक एक डॉक्यूमेंट को बहुत थॉरोली चेक करके। कोई विवादास्पद प्रॉपर्टी आपको कोई ना भिड़ा दे, इसका भी ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन को और अच्छा और बेहतर और सुंदर बनाना और देखना चाहते हैं तो बस आप इस मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को तो जल दें और ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। अब आगे बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव के चंद्रमा थोड़ा सा माता से दूरियां बना सकते हैं और माता के पांव छू करके आपको सुबह आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए प्रातःकाल। उपाय है ये आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए। अपनी माता के पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। हालांकि परिजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और जो सोच है वो भी थोड़ा सा आपकी डिफरेंट रहेगी। थोड़ा सा चीज़ों को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने जरूर आएंगे। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी आपको अच्छी ही होने वाली है। इनकम को लेकर के कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत आप सेव भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो।
बाकी पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, और उसके लिए आपको बराबर एप्रिसिएशन भी मिलेगा अपने सीनियर्स का, अपने बॉस का। बताना चाहेंगे कि जो आप मीन राशि के स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वो भी अद्भुत परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। संतान द्वारा भी बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पा रही है और होगी। मगर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा परिश्रम अगर करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अच्छी सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। और जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन का भी बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कमी जरूर रहेगी। कुछ अंदर एक कहते हैं ना कसक जिसको कहते हैं, वैसे तो ठीक है वैवाहिक जीवन, लेकिन कहीं ना कुछ दिल दिमाग के किसी कोने में एक कसक कि काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता तो मेरा वैवाहिक जीवन कितना अच्छा होता। ऐसी चीज़ें थोड़ा सा परेशान आपको जरूर कर सकती हैं। बाकी रहा प्रश्न मैरिड लाइफ का तो वो वैसे ठीक ही चलेगी, उसमें कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं देती। और जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़ा सा समस्याएं अधिक हैं, चैलेंजेज अधिक हैं, और चैलेंजेज के कारण ही ये विलंब हो रहा है आपके कार्यों को पूरा होने में, और होगा आज के दिन विलंब। तो यहाँ पर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। केसर का तिलक मस्तिष्क पर, जिह्वा पर, नाभि पर लगा करके घर से निकलें। भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, ये भी आप कर सकते हैं मंत्रों का उच्चारण। धन का जो लाभ है वो भी आपको अच्छी मात्रा में होता हुआ मुझे दिख रहा है। पराक्रम भी आपका एक तरीके से बहुत अच्छा है। पराक्रम की तो मैं बता चुका हूँ कि पराक्रम के ही माध्यम से आपको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति, चाहे आप जिस क्षेत्र में भी क्यों ना हो। लोगों के साथ लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज दिनांक 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का दैनिक राशिफल की चर्चा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का उठा सकें लाभ। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो आप तक पहुंच पाएँ, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी साथ के साथ ज़रूर दबा दें। ऐसा मैं आपसे निवेदन मेरा रहेगा। और दूसरा बात यह है, जो हमने चर्चा के आरंभ में भी आपसे कहा है कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।